राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती गोरख मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। तो भैया आज मैं आपको माता कालका की, माता काली की आज मैं आपको बहुत ही दिव्य शक्तिशाली साधना देने के लिए जा रहा हूँ दोस्तों। यह साधना बिल्कुल सात्विक है। यह साधना भैया बिल्कुल सात्विक साधना है। भैया मैं आपसे बार बार ये कहता चला चला रहा हूँ बहुत दिन से कि भैया ये मेरा मतलब वीडियो बनाने का समय होता है, इस समय पर आप कॉल न करें तो मतलब अच्छी बात है, क्योंकि आप ही लोग भैया कॉल करते हो विघ्न पड़ जाता है। तो भैया आज मैं आपको बहुत ही दिव्य शक्तिशाली जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ, जो माता काली की बहुत ही दिव्य शक्तिशाली साधना है। बिल्कुल सात्विक साधना है, हर कोई इंसान कर सकता है, मतलब कोई भी जनानी भी कर सकती है, ठीक है, कोई भी कर सकता है। बहुत ही दिव्य साधना है, सात्विक साधना है। आप लोगों के मेरे पास भैया बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी हमको माता काली की साधना दो। तो भैया पहले भी मैंने आपको माता काली की बहुत साधना दी हैं, बाबा भैरव की साधना दी हैं, बाबा हनुमान जी की साधना दी हैं, अनेक प्रकार की साधना आपको मैं मतलब ये देता चला आ रहा हूँ, परी की, अप्सरा की, और आगे भी आपको साधना देता रहूँगा। तो भैया यह साधना मात्र 21 दिन की साधना है। माता शस्त्रों का नाश करने वाली, दुष्टों को दंड देने वाली, बहुत ही प्रज्वलित महाकाल के समान उग्र रूप मतलब भयंकर रूप, दुष्टों को संगारने वाली। अगर भैया आप किसी व्याधा से परेशान हो, किसी भूत व्याधा से परेशान हो, किसी तांत्रिक ने आपके ऊपर कोई चौकी मौकी रख दी है, ठीक है, कोई ओना टोना लगा दिया है, तो भैया यह माता काली शस्त्रों का नाश करने वाली है, सब संकट को दूर भगाने वाली है। बहुत प्रचंड शक्ति, माता का स्वरूप एकदम भयंकर और उग्र है। तो दोस्तों यह मैं आपको माता काली की प्रतिकिरण बिल्कुल साधना दे रहा हूँ। अगर आप माता काली के भक्त हैं तो भैया आपको माता काली का अवश्य दर्शन हो जाएंगे। साधनाओं में श्रद्धा भाव और विश्वास होना अत्यंत जरूरी है दोस्तों। विश्वास से ही सब कुछ मिलता है, अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है भैया। यह साधना मात्र 21 दिन की साधना है। इस साधना में आपको ढेर सारे माता के अनुभव प्राप्त होंगे, ठीक है, लेकिन यह साधना आपको अगर आप अपने घर में कर रहे हो तो भैया घर जो में कमरा हो, बिल्कुल रूम खाली होना चाहिए, बिल्कुल खाली रूम, वहाँ पर कोई वस्तु नहीं रखी होनी चाहिए, ठीक है। केवल सामने पे हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिस किसी माता की आप साधना कर रहे हो, परी की, अप्सरा की साधना कर रहे हो, या बाबा भैरव की, या किसी की भी साधना कर रहे हो, उसकी तस्वीर सम्मुख अवश्य जरूरी है, ठीक है। सम्मुख तस्वीर रखकर ही साधना करें भैया। दोस्तों साधनाओं में वैसे सुरक्षा मंत्र अत्यंत आवश्यक है, लेकिन ये तो भैया स्वयं सुरक्षा है, कोई सुरक्षा मंत्र की आवश्यकता नहीं है, कोई सुरक्षा घेरा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आवश्यकता है केवल एक गुरु मंत्र की। किसी अच्छे गुरु से गुरु मंत्र प्राप्त करने के बाद में आप इन साधना को कर सकते हो भैया। लेकिन तांत्रिक क्रियाओं में कदम रखने से पहले भैया एक उच्च कोटि गुरु की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। अगर आप साधना नहीं करना चाहते हो, केवल मंत्र जागृत मत करना चाहते हो, तो भैया फिर भी आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन गुरु आपका फिर कैसा भी हो। लेकिन दोस्तों अगर आप साधना की तरफ कदम रखते हो, सिद्ध पुरुष बनना चाहते हो, तो भैया आपको एक भैरंट गुरु की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। भैरंट मेरी भाषा है, भैरंट मतलब महान गुरु की।
तो भैया ये साधना किस प्रकार से होगी, आगे संपूर्ण जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ भैया कि जो नए नए भाई चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं भैया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुँचती रहे। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों, इस साधनाओं में प्रथम आपको एक चौकी चाहिए। जैसे प्रत्येक साधना बताता रहता हूँ भैया, मेरी ग्रामीण साधना है जो मेरी गुरु की बताई हुई, वो साधना आपको मैं संपूर्ण साधना दे रहा हूँ। ठीक है, मेरी साधनाओं में ज़्यादा ताम झाम की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल साफ शुद्ध नॉर्मल पने से। ठीक है, लेकिन भैया साधना में ब्रह्मचर्य का अवश्य आपको पालन करना होगा, साफ शुद्ध बिल्कुल। ठीक है, शरीर शुद्धि अवश्य बनाए रखना है, हमेशा सत्य बोलें, झूठ न बोलें भैया, बिल्कुल। ठीक है, और शरीर की शुद्धि पर विशेषकर ध्यान रखें। साधना के समय पर स्त्री से बिल्कुल दूर रहें। माँ के प्रति लालसा कि माता के दर्शन मुझे कब होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ज़्यादा आपके मन में लालसा जगती चली जाएगी, माता आपके सम्मुख आती चली जाएंगी। लेकिन माता जब आप 1-2 दिन में आपको अनुभव करा देगी कि हाँ मैं आपके ही पास हूँ, हाँ मैं तेरे पास हूँ। तो दोस्तों, एक चौकी पर काला कपड़ा और भैया एक असली घी का दीपक, बिल्कुल नॉर्मल साधना है, बिल्कुल। ठीक है, कुंभकर्ष उसी तरीक़ा से, कुंभकर्ष में गंगा जल, इतना गंगा जल नहीं है तो उसमें पानी डाल दें, ज़्यादा कुंभकर्ष से बड़े की कोई आवश्यकता नहीं है, छोटी सी चपटिया हो भैया। नारियल में कलावा, उसकी मत कुंभकर्षी नारियल में कलावा। ठीक है, सामने चौकी पर माँ की एक प्रतिमा मतलब तस्वीर सामने अवश्य होनी चाहिए दोस्तों, और सामने पर असली घी का दीपक, कुछ माता के लिए मिठाई, कुछ फल। ठीक है, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसी आपकी भैया, इसमें कोई विशेष में तो नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी मिठाई, थोड़ा फल अवश्य होने चाहिए। एक असली देसी शराब की बोतल होनी चाहिए। ठीक है, माता को उधार देने के लिए। और भैया इसमें कंडा की ही आँच चाहिए, कंडा की। ठीक है, कंडा की आँच, और वही हमारी सामग्री जैसे प्रत्येक में बताता रहता हूँ भैया, मेरे तो मंत्र जागृत में साधना में यही सामग्री शुरू से लास्ट तक कार्य करती है। वही गूगल धूप, लोबान धूप, थोड़ी सी उसमें हवन सामग्री, और गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च, थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देना है। डालने के बाद में भैया कुछ पान, सुपारी, ठीक है, बतासे में 2 लौंग, मतलब माता को चढ़ाते रहना है। ठीक है, घी में डाल के, और हवन करते रहना है। साधनाओं में आसन की बहुत महिमा होती है भैया, कोई भी आसन आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन शुद्ध आसन होना चाहिए। ठीक है, वैसे आसन ढाब का ही कार्य करता है, मतलब कुश का आसन, अगर वो आपके पास नहीं है तो इसमें आप कोई स्वच्छ कपड़ा बिछा सकते हो, कोई बोरा। ठीक है, अनेक भाषाएं भैया जगह जगह की, मेरी भाषा में उसे बोरी बोला जाता है, शुद्ध बोरी होनी चाहिए। ठीक है, उसको बिछा लें। बिछाने के बाद में भैया माता के जो चौकी है, आपकी माता का मुख है, माता काली का, वो पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए, आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। ठीक है, सामने पे एक लोटा पानी का होना चाहिए, और भैया कंडा की इसमें लगेगी आँच। ठीक है, कंडा की आँच होनी चाहिए। ठीक है, प्रत्येक साधना में कंडा की आँच। दोस्तों, जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ, इस मंत्र का आपको 2 से 51 बार प्रतिदिन आपको आहुति लगानी पड़ेंगी। लेकिन मैं बता रहा हूँ, कमरा एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, साफ़ सुथरा, उसमें सेंटमेंट मार के छिड़काव करते हैं बिल्कुल। और साधना के समय पर उसमें कोई बच्चा भी प्रवेश न करे, कोई स्त्री नहीं आओ उस कमरे के अंदर। ठीक है, केवल आप आओ भैया। ठीक है, वो बच्चा है तो जब आप साधना कर रहे हो उस समय पर वहाँ पर कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एकांत जगह होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको अनुभव प्राप्त करनी है तो दोस्तों मंत्र बता दूं। मंत्र इस प्रकार से, मंत्र आपको डिस्प्ले पे लेके दे दूंगा भैया, मैं डिस्प्ले पे मंत्र शायद आ जाए, शायद कोशिश करूँगा, नहीं मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे, मंत्र आपको कहीं ना कहीं बस मिल जाएगा डिस्प्ले पर या डिस्क्रिप्शन में नीचे। ठीक है, तो भैया मंत्र इस प्रकार से है, ओम काल का खड़ग खप्पड़ लिए ठाड़ी, जोत तेरी है जग में निराली, दुष्टन का काल, काली काल का महाकराल, हे माता आओ आओ, न आओ तो महाबली भैरव की दुहाई, सत्यनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। ठीक है, मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ। ओम काल का खड़ग खप्पर लिए ठाड़ी, जोत तेरी है जग में निराली, दुष्टन का काल काली, काल का महाकराल, हे माता आओ आओ, न आओ तो महाबली भैरव की दुहाई, सत्यनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। बिल्कुल नॉर्मल मंत्र है भैया। दोस्तों
जैसे आपको मैंने मंत्र बोला है, आपको मंत्र उसी प्रकार से याद करना है और मंत्र स्पीड से ही बोलना है, ठीक है। ऐसे स्पीड से नहीं कि मतलब ये मंत्र शब्द गलत हो जाए, ठीक है। मंत्र की तो महिमा है, शब्दों का खेल है भैया। दोस्तों जब आपका ये मंत्र बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाए बिल्कुल, ठीक है, मंत्र में कहीं त्रुटि न हो, कहीं रुकावट न हो, तब इस साधना का प्रारंभ आप सोमवार से कर सकते हो। सोमवार को रात के लगभग 9 बजे या 10 बजे के लगभग इस साधना का प्रारंभ कर सकते हो। दोस्तों साधनाओं में अब जाड़े का समय चल रहा है, ठीक है, तो 9-10 बजे ही साधना प्रारंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि 11-12 बजे नहीं भैया, क्योंकि साधना का समय इसीलिए 11-12 बता दिया जाता है कि घर के सब सदस्य सो जाएं, ठीक है, सुम-शाम हो जाए केवल बस, वहाँ पर कोई किसी प्रकार की हलचल न हो और प्रकाश इतना होना चाहिए कि ज़्यादा अंधकार न हो और न ज़्यादा भयंकर उजता होना चाहिए जो चमक मारे, ठीक है, मतलब थोड़ा प्रकाश। तो भैया इस मंत्र का आपको 2 से कम बार प्रतिदिन आहुति लगा देनी है और सामने पर असली देसी घी का दीपक, जब आप लास्ट के मतलब 2 से कम आपके पूरे हो जाएँ तो उसी समय माता को धार देनी है इस मंत्र से बोलकर, ठीक है। 3 बार मंत्र बोलना है, धार दे देनी माता को और थोड़ा थोड़ा मिठाई में से मतलब भोग चढ़ाते रहना है। और इसमें आपको 4 दक्षिणी जायफल प्रतिदिन देने पड़ेंगे माता के लिए। इसी प्रकार से 3-3 बार मंत्र बोलना है प्रत्येक जायफल पर, ठीक है। 4 हवन जायफल डालने पड़ेंगे इसमें। और भैया अगर आपके पास कहीं मिल जाए, ठीक है, तो 2 खूनी जायफल इसमें लगते हैं। साधना भैरंटपने से हो जाएगी और 21 दिन के अंदर अंदर में साधना माता प्रत्यक्ष में आ जाएगी, लेकिन खूनी जायफल होने चाहिए 2, ठीक है। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो भैया तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भाई चैनल पर आए तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटो दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। और भैया अब मैं वीडियो को यहीं पर करता हूं विराम। सब भाइयों को मेरी हाथ जोड़ के राम राम, जय माता दी, जय सीताराम, राम राम। प्रेम से बोला करो भैया, जय जय श्री राम, राम राम।